हुआ कि इनकी शादियाँ गलत हो गई। जिन लोगों में और कोई गलती नहीं थी जो इनका जीवन खराब हो। इनका नमस्कार फ्रेंड, मैं विजयलक्ष्मी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज एक बहुत गंभीर मुद्दे पे बात हो रही है जो लगभग हर 4 घर छोड़ के ये विषय बना हुआ है और बहुत अजीब सी सिचुएशन है। मैंने तो अपने बहुत करीबी लोगों को देखा है जो इन चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं। और वो बात है कि आजकल विवाह विच्छेद होना, नहीं पटना या फिर जान दे देना या जान ले लेना, सब चीज़ें शामिल हैं। मैं बता रही हूँ, मेरे एटमॉस्फेयर में मेरी खुद की एक दोस्त, मेरी 2 स्टूडेंट और मेरे भाई जैसे 2 लड़के, इन 4-5 लोगों का जीवन बस इसलिए तबाह हुआ कि इनकी शादियाँ गलत हो गई। जिन लोगों में और कोई गलती नहीं थी जो इनका जीवन खराब हो। इनका जीवन इसीलिए खराब हुआ कि ये गलत व्यक्ति के पाले पड़ गए। सबसे पहले बात अपने दोस्त की करते हैं। उनके साथ क्या हुआ कि उनकी शादी जहाँ पर हुई, अरेंज मैरिज शादी थी। घर वालों ने देखा लड़का जॉब में है और पता नहीं ना क्या फैमिली में भी बड़ी हड़बड़ी मची रहती है। अगर जॉब वाला लड़का मिल गया तो ना उम्र देखेंगे, ना परिवार पता करेंगे। सरकारी नौकरी नहीं, जैसे तो ब्रह्मा मिल गए हैं उनको, एकदम तुरंत आतुर हो जाएंगे शादी करने के लिए। फिर लड़के का कोई गुण दोष जल्दी लोग पता नहीं करना चाहते हैं। उनको डर रहता है कि लड़का हमारे हाथ से ना निकल जाए। अगर हम सरकारी नौकरी वाला दामाद खोजेंगे तो सोसाइटी में हमारी नाक ऊँची होगी, लोग कहेंगे हाँ बहुत बनतियार है, सरकारी नौकरी वाला लड़का ढूंढे हैं। वो लड़के का आगे पीछे मतलब एक कल्चर जो चला हुआ है नहीं पता कर रहे हैं, या जान के भी लोग इग्नोर कर रहे हैं। अरे चलो चलो ऐसा होता रहता है, ये चीज़ें एडजस्ट हो सकती हैं। अब उसमें क्या है कि 2 परिवार के लोग मिलकर 2 लोगों को शादी में बांध दिए। अब उन दोनों की मर्जी थी नहीं थी ये तो पूछने का सवाल ही नहीं पैदा होता। हम लोग की सोसाइटी में तो कोई पूछता भी नहीं है कि आपकी शादी करने की मर्जी है कि नहीं। माता पिता की मर्जी है तो शादी करनी पड़ेगी। उनकी भी शादी हुई, शादी हो गई। जयमाल पर ही दूल्हे ने क्या किया कि ऐसा फेंक के जयमाला डाला उनको कि पैर के पास चला गया। गले में जाने की वजह जयमाला पैर के पास चला गया। ठीक है, उसके बाद वो स्टेज पर से ही ड्रामे उसके दिख रहे थे, फिर भी परिवार वाले नहीं माने। कहीं वो मुंह बना के बैठ रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, लेकिन लड़का सरकारी नौकरी में है तो सारे नखरे बर्दाश्त किए जा रहे थे। लड़की की अपेक्षा उम्र में भी ज़्यादा था, फिर भी नखरे कर रहा था। शक्ल सूरत भी बहुत अच्छी नहीं थी, बस एक ही चीज़ थी, वो सरकारी नौकरी कर रहे थे। इसी पर पूरा परिवार मरा पड़ा था। दहेज भी गिन रहे थे, अपनी बढ़िया लड़की भी दे रहे थे, उनके नखरे भी उठा रहे थे। उसके बाद भी वो ले गए। उस बेचारी का कदर 0 बराबर। घर में कोई वैल्यू नहीं। जब पति नहीं पूछेगा तो और कौन पूछने वाला। सास ननद तो ऐसे पोछा बना के रख देंगी। उनके साथ भी वही हुआ। उसके बाद एक दिन उनके साथ ये हुआ, पता नहीं क्या घटना घटी कि सुबह 5 बजे वो ससुराल से भाग के मायके आई पैदल। उनकी मम्मी झाड़ू लगा रही थी। ये था कि 10 किलोमीटर के अंदर में ही दोनों था, तो पैदल दौड़ के आई। और सुबह उनकी मम्मी झाड़ू पोछा कर रही, तब तक देख रहे हैं लड़की पैर में हवाई चप्पल और साधारण सी साड़ी पहने हुए जिसकी विदाई की हुई है वो वापस आ गई। अब किन परिस्थितियों में वो आई, अपना जान बचा के आई, कैसे आई, ये तो उन लोगों ने नहीं बताया, लेकिन उन्हें वहाँ से भाग के आना पड़ा। उसके बाद सिचुएशन क्या, लड़की को झेलना है। अब परिवार वाले चले केस करें तो वहाँ भी परिवार वाले लड़की को ही दोष दे रहे हैं कि तुमने एडजस्ट नहीं किया, तुम लौट के चलिए। अब देखो हमको कोर्ट कचहरी करना पड़ रहा है। चलो कोर्ट कचहरी हुआ। लड़कियों का जीवन यहाँ बदलता नहीं है, यहाँ से और दुरू हो जाता है। वो फैमिली वाले ना जो शादी से पहले बहुत दावा करते हैं कि हाँ ऐसे है वैसे है, उसके बाद जो जो दिन दिखाते हैं ना कि कल्पना नहीं की जा सकती है। अच्छा, कोर्ट कचहरी शुरू हुआ। उस कोर्ट कचहरी का जिम्मा बेचारी को खुद उठाना पड़ा। स्कूल में पढ़ा के, ट्यूशन पढ़ा के, ये करके वो करके वो अपने कोर्ट का खर्चा भी खुद देती थी। वो वहाँ से फ्री हो गए, शादी करके लड़की को भगा दिए। वो अपना ऐश की ज़िंदगी काट रहे हैं। उनकी ना नौकरी पे कोई फ़र्क पड़ा, ना ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ा, ना लड़की के जाने का कोई वो था। सारा सर्वाइव लड़की की। कुछ दिन बाद बेचारी की उम्र निकल रही थी, हार के उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया और एक अधिक उम्र से फिर उनकी दूसरी शादी हुई। मतलब यूँ मान लीजिए पूरा जीवन खराब हो गया।
गलती जीवन खराब होने का क्या था, एक शादी जो एक गलत इंसान से हो गई थी और इसका भुगतान उसने इस जन्म में पूरा भुगतना है। ऐसे ही एक मेरे रिलेटिव है, शादी का 1 महीना, ये अरेंज मैरिज की बातें हैं सारी। 1 महीना बाद लड़के वाले लड़की को घर वापस कर देते हैं। और सबसे अच्छा आरोप क्या होता है ना कि आप लगा दीजिए कि लड़की चरित्रहीन है, सब लोग यकीन कर लेंगे। कुछ और कहेंगे तो शायद लोग इब्बट करेंगे कि खाना नहीं बनाती है, घर नहीं दिखती है। लेकिन एक सबसे बढ़िया ब्रह्मास्त्र है ना, छोड़ के मार दो कि लड़की चरित्रहीन है, सबका मुंह बंद हो जाएगा। उसके साथ भी यही हुआ। उसको कह दिया कि ये चरित्रहीन है, किसी से बात करती है। असल में बात उनकी कही थी, थोप दिया इसके पर, लाके इसके मायके छोड़ दिए, क्योंकि वो परिवार की मर्जी से शादी हुआ था। लड़के को लड़की पसंद नहीं थी तो लड़की पर आरोप लगाकर उनको मायके भेज दिया गया। वो बेचारे मौज उड़ा रहे हैं, ये बेचारी मायके पड़ी हुई हैं, दुनिया के ताने सह रही हैं। ऐसे मेरी 2 स्टूडेंट और हैं। अब बात करते हैं लड़कों की। ये भी बेचारे बचे हुए नहीं हैं। इनको भी अगर कोई मिल गई बहुत दिमाग वाली, या बहुत, अब होता है ना क्या कहा जाए उनको, तो वो जीवन तबाह करके रखी हैं। सब कुछ अपने हिसाब से चलाएंगी, ज़िंदगी नरक मचा देंगी। अगर बड़े बाप की बेटी हैं तो मायके जाकर वहाँ से तरह तरह के, भाई जो कमज़ोर है वो दबेगा। इसमें से वही है कि जो कमज़ोर है वो पिस जाएगा। अगर लड़का 0 से उठा है, अभी तरक्की कर रहा है, होता ना मिट्टी से उठा है, और वो ऐसे लड़कों को ना जो बड़े घर वाले होते बहुत तेज़ी से टारगेट करते हैं कि इनकी शादी हम आसानी से कर सकते हैं, हमारा कम पैसा भी लगेगा और अपनी बिगड़ी हुई लड़की यहाँ हम थोप जाएंगे। ये उठते हुए लड़कों से, जो गरीबी से उठ के अभी जल्दी पैसा कमाते हैं या अमीर बनते हैं, उनको पुराने अमीर बहुत अच्छे से टारगेट करते हैं कि अपनी बिगड़ी हुई लड़की इनके पर थोप देंगे आसानी से। ये लल्लू लाल तो कुछ बुझ नहीं पाएंगे और हमारा आराम से कट जाएगा, अपना ख़राब माल इनके हाथ थोप देंगे। अब उसके बाद क्या होता है कि इनके माता पिता को लगता है कि हमारे लड़के को बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया है, हमारी औकात से अधिक आया है, ये लपक लेते हैं शादी के लिए। सोचते हैं ना आगे ना पीछे। वही जो लड़की वाले केस में होता वही लड़के वाले केस में हो रहा है। आगा पीछा सोते नहीं, बड़े घर से रिश्ता आया नहीं कि सर पे बैठा लिए। पता नहीं कि ये कि वो जो आ रही हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, उन्होंने क्या पढ़ाई की है, क्या लिखाई की है, उनका नेचर क्या है, उनके माता पिता का नेचर क्या है। इन लोग को दिखता है कि समाज में दिखाने के लिए लोग कहेंगे कि देखो फलाना का इतने बड़े घर से रिश्ता आया, उनके लड़के की शादी वहाँ पे हुई है। बस ये बात कहने के लिए वो लड़के की शादी कहीं भी कर देंगे। उसके बाद भुगतो, क्योंकि उस शादी में न प्रेम है। लोग कहते हैं कि शादी एक पवित्र बंधन है। अरे काहे का पवित्र बंधन है? जब आप जाति देखेंगे, गोत्र देखेंगे, दहेज देखेंगे, लड़के की सरकारी नौकरी देखेंगे, लड़की का शकल सूरत देख लेंगे, सब कुछ मिल जाएगा, उसके बाद पवित्र बंधन है। कमेंट में बताइएगा कि कहाँ से ये पवित्र बंधन है। और एक चीज़ नहीं मिलेगा तो बंधन नहीं बंधेगा। भगवान जोड़ी ऊपर से बनाता है, ऊपर से बनाता है तो अपने 4 गांव बाद बनाएगा, अपने बिरादरी में बनाएगा, जाति की उपजाति है उसमें बनाएगा, अपने रिलेशन में ही बना देगा। भगवान को ही पता होता है इनका रिलेशन कहाँ है। ये चीज़ें बड़ी अतार्किक लगती हैं कि लोग कहते हैं कि पवित्र बंधन है। अगर पवित्र बंधन है तो इतना मोटा मोटा दहेज क्यों चलता है? लड़की की शकल सूरत क्यों देखी जाती? क्यों उसके गुण, उसके परिवार, उसके संस्कार को नहीं देखा जाता है? तो ये एक अपने उसको छिपाने के लिए एक आवरण रख दिया गया है। ये पवित्र बंधन है, ये भगवान की बनाई हुई जोड़ी है। जबकि भगवान तो कुछ नहीं, भगवान ने इंसान बना दिया, जोड़ी बनाने वो नहीं आते, जोड़ी हम खुद बनाते हैं। उनको जितना करना था उन्होंने उतना कर दिया है। जोड़ी ईश्वर बनाते हैं, लेकिन हम क्या कहें, लोग ईश्वर को भी धोखा दे देते हैं अपने स्वार्थ के लिए। तो क्या ही कहा जाए। और इसके बाद क्या होता है, सब लोग कर करा के अपने अपने घर चले जाएंगे, दूर हो जाएंगे। असली ज़िंदगी उन दोनों की ख़राब होती है जिनकी गलत शादियाँ हो जाती हैं। क्योंकि अगर आपकी सही शादी हुई, सही इंसान से हुई, तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी कट जाएगी। लेकिन ये फ़ैसला अगर गलत हो गया तो आपके लिए नर्क के दरवाजे खुले हुए हैं। फिर वो आदमी ज़िंदगी में शायद ही उठ के चल पाए जिसकी शादी ख़राब हो जाती। खुद मेरे मामा की शादी यही उनके साथ भी हुआ था कि वो बड़े घर की थी। जो मैंने कहा ना कि लल्लू लाल पकड़ लेते हैं, ये ग्रामीण सीधे साधे, वो अपनी थोड़ी सी कम दिमाग की थी, दहेज लाकर यहाँ पर थोप दिए। उसके बाद इन लोग की निभी नहीं और उनकी ज़िंदगी जो डामाडोल हुई कि जिसका मतलब यहाँ कहेंगे तो कई वीडियो बन जाएगा। जो दुर्गति उनकी हुई एक गलत शादी की वजह से।
तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि शादी आदमी करता है, क्यों करता है शादी? शादी खुशी के लिए करता है, साथ के लिए करता है, समर्पण के लिए करता है। क्या आज की शादियों में ये चीज़ें हैं किसी की भी तरफ से कि हम शादी एक जिम्मेदारी होती है? लड़की शादी क्यों करती है? मैं कड़वा सच बता रही हूँ। लड़की शादी करती है अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए, अपने एक होता है ना सामाजिक सुरक्षा के लिए, बाल बच्चे मिल जाएंगे। लड़का शादी क्यों करता है? भाई सामाजिक वो है, लोग पूछते रहेंगे, लोग कहेंगे, परिवार के दबाव में आके शादी कर लेता है। शादी का उन लोग का प्रेम कितना होता है, कुछ लोगों में शादी के बाद होता है, और कुछ लोग शादी बस ढोते हैं कि बच्चे हो गए, लोग क्या कहेंगे, आपसी कलेश है, सब कुछ है, लेकिन ढोना है क्योंकि लोग क्या कहेंगे। उनके शादियों में कुछ नहीं है। तो ये तो कोई सज्जन है जो ढो रहे हैं, पर अब के परिवेश में थोड़ा सा आगे निकल चुका है। अब किसी का कहना सुनना नहीं है, किसी का दबाव नहीं है, तुरंत बिखराव हो जा रहा है, तुरंत अलगाव हो जा रहा है, और दोनों लोग अपने अपने लेवल पे झेल रहे हैं। और शादी का जो मेन उद्देश्य होता है उसको कोई नहीं समझता है। यहाँ शादी बस है कि दो परिवार मिल गए, आपस में अपनी नाक ऊँची कर ली, हम वहाँ कर दिए, हम वहाँ कर दिए। कभी मतलब इन चीज़ों पे नहीं गौर किया जाता है कि शादी एक ऐसे इंसान से किया जाए जो वाकई उस शादी को निभा सके। कभी कभी ऐसे इंसान की भी शादी हो जाती है सोसाइटी में जिसकी वाकई शादी होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ शादी इतनी ज़रूरी चीज़ है कि लूले, लंगड़े, पागल, अर्धविक्षिप्त सबकी होनी है, और सबकी होनी चाहिए, और होती भी है। चाहे उनकी निभे और चाहे ना निभे, चाहे बाद में दर दर के ठोकर खाएं, जो मन करे सो करें। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि मुझे उन सबों की कहानी देखकर, उन सबों का अकेलापन देखकर, और उन सबों की पीड़ा देख के बहुत पीड़ा हुई है कि ये सारे दर्द बस इसलिए झेल रहे हैं कि ये गलत शादी में है, और जो शादी इन्होंने सुख के लिए किया था वो शादी इनके जी का जंजाल बन गया। तो मैं कहता हूँ, मैं कहती हूँ कि शादी करिए क्योंकि वो ज़रूरी है, लेकिन जल्दबाजी मत करिए। 1 साल के बजाय 1.5 साल रुक जाइए। जिससे करनी है उसकी पूरी पड़ताल कर लीजिए, पूरी हिस्ट्री छान, बेशर्म होकर हिस्ट्री छानिए, जानबूझ के पूछिए, लेकिन पूछिए ज़रूर। तब जाके, अगर जब तक पूरा यकीन ना हो, शादी ना करिए। मेरे हिसाब से उम्र भर अकेले रहने अच्छा है एक गलत रिश्ते में फंसने के बजाय। मैं क्या बताऊँ, मेरी खुद की शादी के लिए मेरे पिताजी गए थे, तो उन्होंने मेरा बायोडाटा देखा, मेरी फ़ोटो देखी, सब कुछ चेक किया, ठीक है। क्रॉस चेक जब मेरे मामा और मेरे पापा करने लगे तो लड़के का पिता लगा दाएं बाएं इधर उधर करने। तो मामा ने मेरे कहा कि आपने तो मेरा सब कुछ देखा है, तो कायदे से मुझे भी आपके लड़के का पता करना चाहिए, क्योंकि मेरी लड़की आपके घर जाकर रहेगी। तो आपके यहाँ, मेरे मामा थोड़ा इस मामले में स्ट्रिक्ट है, तो उन्होंने पूछा, तो वो लगा दाएं बाएं करने। फिर मामा कहे बात क्या है, अपना सर्टिफिकेट आप भी हमको दिखाइए, हम देखें आपका लड़का कितना पढ़ा लिखा है। तो मालूम है लड़के का पिता क्या कह रहा है? कह रहा आपको क्या हम बताएं, हमारा लड़का अपना सारा सर्टिफिकेट ही फाड़ के फेंक दिया है। आप सोच सकते हैं कि किस तरह से झूठ बोल के लोग शादियाँ करते हैं, कि लड़की का तो वो सारा देख ले रहे हैं, लेकिन अपने लड़के का क्योंकि था ही नहीं, झूठ बोल रहे थे। और जब इधर से ये लोग क्रॉस चेक करने लगे तो वो भागने लगे, और भाग भी गए। उन्होंने शादी, वो खुद भाग चले, वो शादी नहीं हुई। अच्छा हुआ नहीं हुआ, मैं बच गई, लेकिन मेरे मामा ने साहस किया और उन्होंने हिम्मत करके पूछताछ की, और जब पूछताछ की तो ये सच बाहर आया। तो जहाँ अपनी लड़की दे रहे हैं, जहाँ लड़के की शादी कर रहे हैं, वहाँ एकदम निष्ठुर होकर पूछताछ करें, उसके बाद शादी करें। क्योंकि जब शादी हो जाती है और जीवन उथल पुथल होता है तो उन सबों का जीवन बहुत तबाह हो जाता है, बहुत बुरी गति होती है, बहुत अकेलेपन से जूझ जाते हैं, और कोर्ट कचहरी सोसाइटी समाज जो जहाँ से झेलते हैं वो सो अलग। मैं ये वीडियो इसीलिए बना रही थी कि जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, शादी करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जल्दबाजी मत करिएगा। वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।